हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वेइंग स्केल बिल्कुल नज़रों के सामने है और अब हम चढ़ेंगे इसके ऊपर। उससे पहले मुझे थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी होती है, इसका कांटा ज़रा भी इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, इसका कांटा कांटा बिल्कुल सही है, कांटा कांटे की जगह पर ही है। तो बस थोड़ी एक्साइटमेंट ही रहती है, क्योंकि खुद को तो ये फ़ील होता है कि अब मेरे अंदर तो कुछ बचा है नहीं गाइज़। सब निकल गया है। तो अब मैंने कहा चलो अब देख लेते हैं कि कितना निकल गया है। अंदाज़न तो है, लेकिन अब देखते हैं नंबर्स में कितना निकला है। तो गाइज़ टैन टैडैन डिक्ची डिक्ची आप देख सकते हैं गाइज़, ये 84 केजी मेरा वेट हो गया है। 88 और 89 तक मेरा पहुँच गया था। अभी मैं दिल्ली शादी में गई थी, वहाँ से आई थी, आप लोगों ने देखा ही था। और चलो 89 भी मत मान लो, 88 ही मान लो, तो 4 किलो तो कम हो गया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। अभी बताओ तो कैसे हैं आप लोग? सब तो मिल रहा हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले कमेंट की बात करते हैं। किसी ने मुझसे कमेंट किया मेरी अभी पिछली वीडियो में, पिछली से पिछली मतलब शोनू ने हाईनेक पहना हुआ था, तो किसी ने कमेंट किया कि आपने इतनी गर्मी में शोनू को हाईनेक क्यों पहना रखा है। तो जब शोनू को हाईनेक पहना रखा था तब अच्छी खासी ठंड थी। ये कल रात को अचानक से मतलब आपने कल का ब्लॉग देखा होगा जिसमें ये गाड़ी लाए, इतनी गर्मी हुई है कि मुझे ये सॉफ्ट मतलब है उसका क्या बोलते हैं वो सॉफ्ट कपड़ा जो होता है जॉर्जेट, ये वो सूट है और मुझे इसमें भी गर्मी हुई। तो मैंने शोनू के रात में, हालांकि मैंने इसे गर्म कपड़े पहना रखे थे, मैंने इसके रात में उतार के फेंके, फिर इसे कॉटन का वो पहनाया था नाइट सूट। और आज मैंने शोनू को सारे कपड़े निकाल दिए हैं और ये वाले ये दिखाना इधर, ये सारे शोनू के सर्दी और गर्मी के छोटे कपड़े हो गए। तो ये तो अब मुझे निकालना ही है, मैं मम्मी के पास भिजवाऊंगी, मम्मी किसी ना किसी को दे देंगी। और अभी तो और निकलेंगे। यहाँ पर शोनू के लगाए हैं, अरे शोनू की अलमारी दिखाना नीचे की, यहाँ पर लग रहे हैं, अभी और भी लग रहे हैं। और शोनू ने पहना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इधर से आना। वो आज मैं सुबह से इस काम में लगी भी नहीं हूँ, दोपहर के बज गए 1। शोनू को देखिए मुंह मुंह क्यों फाड़ रखा है इतना? अस्सलाम कर लो। ये जैकेट पहननी है? पहनो। अनरेड डॉक्यूमेंट्स फाइल डालो। एक तो हमारी सोनू के कपड़े भी बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। ओह वाह, कितनी सुंदर लग रही है सोनू। दिखाओ तो। दिखाओ। बड़ी महंगी फ्रॉक थी गाइस ये, जब हम इसकी लेकर आए थे आई थिंक 700 रुपए की फ्रॉक थी। मुझे तो कोई खास इतनी 700 रुपये ना, फ्रॉक अच्छी है लेकिन 700 रुपए के हिसाब से तो नहीं लग रही ना। चलो दिखाना, गाइस को सही से दिखा दो। हाँ बोलो कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग अपने आप ही। और उसने सवाल ही पूछा, अपने आप ही जवाब दे दिया। तो चलिए गाइस, अभी तो मतलब आज एक्चुअली मैं ना सो गई थी और मैं उठी लेट हूँ। शहरी में लिबा का पेपर था, तो लिबा को छोड़ के मैं सो गई। 7:15 बजे लिबा तो फिर पापा का चलेगा जल्दी उठ के? पापा काम पे गए, पापा की कल गाड़ी आ गई, आज पापा का काम आ गया। बस अल्लाह पाक से दुआ करना कि पापा को खूब काम मिले, अल्लाह पाक खूब काम मिले। तो चलिए गए। हाँ, काफी लोग पूछेंगे, मेरे पास लाओ मैं कुछ चीजों का जवाब दे दूं। काफी लोग पूछेंगे कौन सी गाड़ी ली है। कुछ लोग तो खैर देख के समझ जाते हैं, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें मतलब सामने अगर हमारे मर्सिडीज भी खड़े हो तो हमें नहीं पता कि ये मर्सिडीज जब तक कोई बताएगा नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं बता देती हूँ कि फिजा एक मिनट चुप। तो ऐसे लोगों को मैं बता देती हूँ जो मेरी तरह सीधे साधे बोलने वाले हैं कि अर्टिगा ही ली है, लेकिन उसका शायद कुछ अच्छा वर्जन है, जो पहले थी उससे भी अच्छा वर्जन है। तो बस अल्लाह पाक ने दिलवा दी है और अल्लाह पाक खूब तरक्की करे, खूब काम आए इनके पास। बस मेरी यही दुआ है, आप लोग भी दुआ करना। तो आप लोग सोचोगे कि बेग क्यों थी वो, तो उसको हो गए थे अनु की शादी पे ली थी, आई थिंक 7 साल हो गए थे। अब दिक्कत ये हो रही थी कि वो दिल्ली में सर्दियों में कुछ लगाते हैं ना, तो वो जाती नहीं है हमारी गाड़ियाँ, तो हम लोगों को दिक्कत हो रही थी, जाने आने में परेशानी हो रही थी, तो इस वजह से वो निकाल दिए है, अब नहीं। तो बस जी गाइज, अब इसके साथ साथ काम बहुत सारे करने हैं। अभी इससे निपटूंगी, फिर साफ सफाई अलग करनी है, फिर किचन अलग देखना है, फिर नहाना धोना अलग करना है, फिर वही नमाजी कहाँ है, नमाजियों को नमाजी लेट ही मिलेगी क्योंकि 1 अभी बज ही रहा है। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। घर में चलने की जगह ही नहीं है। देखो मैं दिखाती हूँ मेरा पैर किस उठा दो भाई, कुछ ना कुछ पैरों में गिरा ही रहते हैं। यहाँ से वहाँ तक का नज़ारे आप देख सकते हैं, कितने बढ़िया बेहतरीन हमारे नज़ारे हैं। खैर मैंने दूध उबलने के लिए रखा था, तो ये उबल चुका है। ये मैं इसको थोड़ी देर पकाती भी हूँ, तो अभी इसके अंदर 1 उबाल आ गया है।
तो अब इसको फिर से गैस जलाएंगे और अब की बार गैस इस तरफ मोड़ेंगे बंद करने की साइड। इससे ना और सिम हो जाती है, सिमर सिमर। अब ये हो गई है सिमर। अब ये थोड़ी देर पकेगा, कम से कम 10 मिनट। तो बस 10 मिनट पकने से इसके अंदर और अच्छी गाढ़ी मलाई आएगी। ठीक है जी। खत्म हो गए थे आलू में हल्ला मचा रही थी, तो सुबह पापा जी ने आलू ला दिया। अब इन आलू से बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाओ। देखो ये कहाँ बैठे हुए हैं, ये देखो कहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो नीचे, कुछ बिछा के बैठ लेते। ये देख लो, कीड़े घूम रहे, काट जाएंगे, किसी के ऊपर बैठ जाओ। तो गाइज़ यहाँ पर आज हम आ गए हैं अपने किचन में और आज हम बनाएंगे अपने बच्चों का मोस्ट फेवरेट। इतने दिनों से मेरे कान खाए जा रहे थे, मम्मा फ्रेंच फ्राइज़, मम्मा फ्रेंच फ्राइज़। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिनके भी घर में बच्चे हैं उनकी माँओं को यही सुनना पड़ता है कि हर दूसरे दिन कि फ्रेंच फ्राइज़ बना दो, फ्रेंच फ्राइज़। लेकिन हाँ, मैं दूसरे दिन तो खैर नहीं कहूँगी। अब ये लगा लो कि आज कितने रोज़े हो गए मैंने तब जाके अब मैंने नहीं बनाए। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं बना रही थी या मुझे टाइम नहीं था, ऐसा नहीं है। हम लोगों को तो रोज़ कुछ ना कुछ बनाना ही होता है, लेकिन आलू अच्छे वाले नहीं थे मेरे पास। आपके जीजू ने ला के दिए थे, इतने बकवास आलू। वो जो ले आते हैं ना, वो सब चीज़ें बकवास लाते हैं। वो प्याज़ भी बकवास लाते हैं, वो लहसुन भी लाते उन्हीं रेटों में, अच्छे-अच्छे रेटों में, लेकिन वही वाली बात है, उनसे लेना ही नहीं आता। तो शॉपकीपर उन्हें बुद्धू बना-बना के इतनी घटिया-घटिया चीज़ें देते हैं कि पूछो मत। मैं घर पे जाती हूँ ना, मम्मी की डलिया में रखी होती है प्याज़, आहाहाहा! गुलाबी-गुलाबी रंग की, मतलब प्याज़ देखते ही बंदे के मुँह में पानी आ जाए। और हमारे यहाँ काली-काली, और वो जो जिनमें वो अंदर वो होते हैं ना, पूरे किल्ले निकले हुए होते हैं, वो वाली, या वो जो 2 प्याज़ें एक साथ जुड़ी हुई होती है, वो वाली, इतनी बुरी शक्ल की प्याज़ें होती हैं। ऐसे ही हर सब्ज़ी का हाल है। आलू ले लो, बैंगन ले लो, आप जो उनसे मँगा लो, टमाटर ले लो, मजाल है बंदा कोई अच्छी चीज़ ले आए। ख़ैर, बंदे की बुराई तो बहुत हो गई। कॉन्सन्ट्रेट करते हैं अपनी रेसिपी आप देख लो, इसकी कोई अलग से रेसिपी आने वाली नहीं है। बहुत सादा तरीके से मैं बनाती हूँ। मैंने ये आलू को काट लिया था इस शेप में फ्रेंच फ्राइज़ की, उसको धो लिया था, फिर छन्ने में सुखाने के लिए रख दिया था। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं टॉवल-वॉवल पे कुछ इसको सुखाऊँ, तो बस अब मैंने छन्ने में से ही डायरेक्ट इसमें निकाला है। फिर मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है और नमक मिक्स किया है, और मेरे पास ना ये हम दिल्ली में भी पिज़्ज़े-विज़्ज़े मँगाते रहते हैं, तो इसकी जो हब्स वगैरह होते हैं ना, ये मैं पैकेट सँभाल-सँभाल के रखती हूँ भैया अपने पर्स में। तो वो रखा हुआ था और देखो काम आ गया। तो वो ऑरिगेनो जो होता है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो बस उसके बाद इसको मिक्स कर लेना अच्छे से, और सिंपल तरीके से आपको करना है फ्राई। तो अच्छे बनते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छे हैं कि भाई मैंने तो मैकडी फेल कर दी, लेकिन हमें अच्छे लगते हैं, हमारे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो मैकडी तो खैर मैकडी है, मैकडी को तो फेल कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर बनाने हो मन हो तो बना लेना। ईज़ी रेसिपी कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, बाद में आके मुझे सुनाओगे। अरे उससे याद आया, कल मैंने वो कल नहीं, मैंने परसों डाला था, हाँ, हलवे की रेसिपी परसों ही डाली थी या कल डाली थी, खैर अल्लाह जाने। जब भी डाली थी मेरी एक प्यारी सी बहन ने बनाया हलवा, इंस्टाग्राम पे मुझे पिक्चर भेजी है, और क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि बहुत टेस्टी बना था। तो जी थैंक यू सो मच, आपने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया, मेरी रेसिपी देखी, उसको फॉलो किया और बनाया। और सही बताऊँ कि खुशी ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है ना, देखो जैसे हमने बना लिया, हमने आपको बता दिया, जब तक आपका अच्छा नहीं बनेगा ना, तब तक सुकून नहीं मिलेगा मुझे तो। मेरी पर्सनल मतलब थिंकिंग यही है। ऐसा नहीं है कि मुझे बस अपना काम करना है भैया, व्यूज़ बटोरने, गंदी सी चीज़ बना के भी मैं आपको कहूँ कि बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी होती है तो मैं मतलब डंके की चोट पे बताती हूँ अच्छी है। अब सो-सो होती है, जैसे कि ये फ्रेंच फ्राइज़ है, सो-सो है, मतलब अच्छे लगते हैं, ये नहीं कि बेकार लगते हैं। इस तरीके के आप अगर बनाना चाहें तो अच्छे लगते हैं। तो मैंने इस तरीके के बना लिए, और अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो मैं उसको भी आप लोगों को बताती हूँ कि भई बहुत बकवास बनी है। तो ये वाली चीज़ें हैं कि आपको तो पता ही है। तो बस अपनी गाड़ी को लेके भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम लोग खुश हैं। आप लोगों ने बस भर-भर के हमारे लिए दुआएँ करनी है, जो कि आप लोग हमेशा करते हैं। बस मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार और आपकी दुआएँ। और मैं भी आप लोगों के लिए करती हूँ अपनी नमाज़ों में। तो जो भी मैं पढ़ती हूँ कज़ा-वज़ा जो भी है, ख़ैर हर टाइम की कज़ा नहीं पड़ती गाइज़, लेकिन हाँ, ये है कि अपनी कमियाँ मैं आप लोगों को हमेशा ही बता के चलती हूँ। अब यहाँ पर ये फ्रेंच फ्राइज़ बना तो लो, लेकिन बस ये एक दिक्कत होती है कि ये जो इसमें थोड़ा-सा ये कॉर्नफ्लोर लगा हुआ होता है ना, ये तेल को वो कर देता है, थोड़ा डर्टी। वैसे हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं, हमारा तेल डर्टी नहीं होता है, लेकिन इसमें नीचे ना ये कॉर्नफ्लोर इकट्ठा हो जाता है, तो ये भुरभुरा सा हो जाता है। बट मैं पता है क्या करती हूँ फिर, मैं चाय छानने वाला स्ट्रेनर होता है ना, उससे फिर इस तेल को स्ट्रेन करके रख देती हूँ। तो उससे ये जितना भी इसका ये कॉर्नफ्लोर नीचे इकट्ठा हो जाता है ना, बालू-बालू सा इकट्ठा होता है, तो वो उसको मैं निकाल के फेंक देती हूँ। आप चाहो तो आप भी इस तरह से कर सकते हो।
मम्मी ने ये बना दिया है, ये हैं और मम्मी ये बना रही है। किसको सुसु कराना बच्चों? और ये पता नहीं मम्मी बेसन के क्या करने वाली है। मुझे लग रहा है इनको फ्राई करके इनके ऊपर डालने वाली है शायद। दादी को बनाऊंगी। ये गाइस पपाया रखा है इसमें ये देख सके बेल और बनाना। और मम्मी को दिखा दीजिए। हेलो गाइस, बस टाइम अबाउट टू गो है और जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जल्दी जल्दी ही रहती है, बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ताकत है नहीं बोलने की। कर लेते हैं काम। अरे सलाम दुआ तो करा ही नहीं आज। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस इतना ही बोल पा रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पा रही गाइस। अस्सलाम वालेकुम। आपको सब्सक्राइब करने के लिए 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1 सब्सक्राइब। जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपका रोज़ा कैसा गया। ठीक है, बाय बाय। तो बस जी फाइनली वो घड़ी आ गई है। मुझे तो भैया सबसे ज़्यादा अपने शरबत का इंतज़ार रहता है। शरबत से याद आया, अपी से बात हो रही थी तो अपी यही कह रही थी, कह रही भैया हम तो चाय वाले हैं, अभी वो मौसम नहीं आया कि शरबत पिए। वो तो मई जून का जो मौसम होता है उसमें शरबत पिया जाता है। मैंने कहा अपी क्या बोल रही हो, मेरा तो रोज़ा ही पूरा नहीं होता बिना शरबत के। मतलब एक गिलास शरबत मुझे चाहिए ही चाहिए। इट इज़ जस्ट लाइक कि गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो जाए ना तो उसमें आप फ्यूल डालो, तो मेरा तो वो वाला हाल है। अब मैंने तो खैर अभी चाय छोड़ दिया। वैसे मैं चाय की बहुत बड़ी एडिक्ट हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से, जब शुरू में रोज़े रखे थे ना, तब 1-2 दिन चाय नहीं पी थी, तब मेरा हाल इतना ख़राब था। फिर मैंने 1-2 दिन पी। अच्छा, तब ना मौसम भी ठीक था, अब मौसम भी उतना ठीक नहीं है, तो मैंने तो चाय बिल्कुल छोड़ दिया। मैं तो अपने शरबत को एंजॉय कर रही हूँ। तो बस आप लोग भी आ जाइए और इन्जॉय कीजिए। क्या 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 कह रही हो? अब नहीं करूँगी, पूरा दिन मेरा खून पीती हो और अब आके माफ़ी मांग लेते। अभी नहीं करूँगा। सुबह दूसरे कपड़े पहने, फिर दूसरे। बाजू हो गया। क्या हो गया? बाजू हो गया, मैं बाजू हो गया। अच्छा, बड़ी हो गई हो। अच्छा, किसने बोला बड़ी हो गई हो? मैं बड़ी हो गया, आप बड़ी हो गया। मैं भी बड़ी हो गई, तुम भी बड़ी हो गई। हाँ। अच्छा, और ये क्या लगा लिए यहाँ पर? ये ब्लू 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 क्या लगा है? देखो अब दिखाओ गाइस को, दिखाओ दिखाओ गाइस को। इसके हाथ में भी लगा। ये ब्लू कहाँ से आया वो दिखाओ। कॉपी लाओ। इन्होंने कलर किया था ये इसमें से इतना कलर निकल रहा है क्या? हाथों में लग रहा है गाइस, ये कलर हुआ है इनका, हाथों में लग रहा है ये कलर। अब तुम जाके अपियों के साथ खेल लो, मैं वीडियो का काम कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। ठीक है मम्मा पे मेरा काम दे दो मुझे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम करके जाओ। अल्लाह हाफिज़।